क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू लक्ष्मीकांत, बट द पॉइंट हियर इज कि जब आलोक वर्मा राकेश अस्थाना का केस हुआ तो वहां पर यही क्वेश्चन हुआ कि क्या आप किसी भी हाल में सीबीआई डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हो इवन इफ ही इज नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी अंटिल एंड द लोकपाल एडवाइजेस और अंटिल एंड द हाई पावर्ड कमिटी एडवाइजेस। तो यही क्वेश्चन हमें यहाँ पर आ रहा है कि कब आएगा वो दिन जब सीबीआई में एक कंप्लीट ऑटोनॉमी स्ट्रक्चर होगा। कंप्लीट ऑटोनॉमी जब तक नहीं होती तब तक सीबीआई बिकम्स अ केज्ड पैरेंट, and then and only then you will have a responsible CBI to function. वरना a premier investigative agency is nothing else but a weapon that can be used against the state. तुम इसको बार बार न्यूज में देखोगे और बार बार ये न्यूज में आता है कि सीबीआई अपना काम ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा, यूनियन इसको यूज करते। प्लीज रिमेंबर, जब बनाया गया तो इट वॉज नॉट सपोज टू बी अ वेपन। तो तुम्हें 3 एक्ट्स के बारे में पता होना जरूरी है। वन इज द DSP एक्ट ऑफ 1946, सेकंड इज द CVC एक्ट ऑफ 2003 and the Lokpal and Lokayukt Act of year 2013 which was enforced in 2014. So मैंने क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। अगर ये 3 चीजें नहीं है, CBI will not be able to function properly. These are the requirement of the hour. मैं जब लोकपाल लोकायुक्त एक्ट करूंगा तो मैं इसको इसी 3 पॉइंट्स पे कनेक्ट करूंगा। ओके, आई होप माय फ्रेंड्स तुम्हें समझ में आएगा कि सीबीआई के बहुत छोटे टॉपिक्स आएंगे, ज्यादातर प्रीलिम्स से रिलेटेड आएंगे। रिमेंबर, जो मैंने अभी बताया वो सारे के सारे प्रीलिम्स रिलेटेड टॉपिक्स है। ये नेवर गोइंग टू बी आस्क्ड इन केस ऑफ मेंस में आएगा तो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आएगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ओके, सो इन द सेम सीक्वेंस वी आर डूइंग द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आज का टॉपिक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ओके, तो हमने टॉपिक करना चाह रहा है भाई नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। मैं इतने गजब आदमी है भाई, शुरू में इधर सोया हुआ था। अगर मुझे यही क्वेश्चन आ जाए ना तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में तो ऐसे NHRC लिखा हो तो 10 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये ह्यूमन राइट्स वर्ड इन द इंटरनेशनल कन्वेंशन आया कहाँ से? It came from United Nations Declaration of Human Rights, जो 10 दिसंबर 1948 को the member states of the United Nations General Assembly ने adopt किया, accept किया कि that we will respect what are called as human rights. तो United Nations Declaration of Human Rights जो 10 दिसंबर को हुआ था, उसकी वजह से we celebrate the 10th December date as the World Human Rights Day. India is a party to this resolution, और क्योंकि हम आर्टिकल 51 फॉलो करते हैं जो हमारा DPSP है, जिसमें हम DPSP में बोलते हैं दैट इंडिया विल रिस्पेक्ट। अगर हम कुछ इंटरनेशनली अग्री कर देते हैं तो इंडिया विल रिस्पेक्ट दैट। देखो कहाँ से पॉइंट्स कहाँ कनेक्ट होने लग जाते हैं, दैट इज हाउ यू स्टडी। ओके, तो हम रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि हमने इसको मान लिया है, हमने इसको वी आर पार्टी टू दिस रेजोल्यूशन, तो हम लोग मानेंगे एंड वी विल रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स। वेरी गुड, चलो तो बेटा ह्यूमन राइट्स मानेंगे। ह्यूमन राइट्स होते क्या है? ह्यूमन राइट्स उसको डिफाइंड होगा लॉ, तुम्हारा ह्यूमनिज्म पे बेस्ड है। डेफिनेशन नहीं सुनता। लॉ वो होता है जो रिटन, कॉम्प्रिहेंसिबल एंड क्लियर होता है। तुम नोटिस करो, अगर तुम मेरे सारे वीडियोस देखते हो आए हो तो तुम्हें नोटिस करोगे स्टैट्यूटरी बॉडीज और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड एक्सेट्रा क्वासी जुडिशियल बॉडी, जो लगता है वो ये कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, सब कुछ जुड़े हुए हैं। दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर लाइक मैट्रिक्स, राइट? तो मैंने